जी सुशील सबको भैया आप शुरू अनम्यूट कर करें। दो। जी जी सुशील जी शुरू करें। जी जी भैया। वंदे मातरम सभी सदस्य को, स्वस्थ समझ परिवार के कर्णधारों को। आज आज हमारे बीच आए हुए हैं हमारे भैया अभिषेक, स्वस्थ समझ परिवार के जो कर्णधार है, उनके पिताजी। और उनके पिताजी एक ऐसी कविता जो कोरोना काल में एक लिखी गई है, तो उसको आज हमारे स्वस्थ समझ परिवार में एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और उसको समझिए। मैं स्वागत करूँगा अपने पिता तुल्य भाऊजी को कि अपनी मीठी वाणी से हमें सुनाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। ओम। आप सभी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बाबूजी जी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, और अब भाग्यशाली से मैं सौभाग्यशाली बन गया हूं, क्योंकि आप सभी लोगों से मेरा परिचय हुआ, मैं आप लोगों से जुड़ पाया। कोरोना काल के दौरान जो एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के बीच फैलाया गया, उसको देखते हुए आंखें भर आती। हमारे ही परिवार के बीच के लोग, हमारे परिजन हमारा साथ छोड़ छोड़कर जा रहे थे। सबसे पहले मैं 2 मिनट आपका लूंगा। नाम मेरा ओम प्रकाश गुप्ता है। मैं विगत 40 वर्षों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में सेवाएं देता रहा। इस दौरान मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से भारतवर्ष में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सारी फैक्ट्रियों में मुझे महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों में जाने का अवसर मिला, और मैंने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए। समाजशास्त्र में मैंने एमए किया, उसके बाद पीएचडी करने का मौका मिला, लेकिन एक छोटी सी घटना ने मुझे पीएचडी करने से रोक दिया। पीएचडी हिंदी से करना था। हमारे गुरुवजन ने कहा कि हिंदी से पीएचडी आप तभी कर पाएंगे जब पीएचडी का हिंदी मुझे बताएंगे। तो मैं पीएचडी का हिंदी नहीं बता पाया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कह के रुक गया। तो उन्होंने बोला डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उसका मतलब नहीं है, और वहां से मेरा पीएचडी की यात्रा रुक गई। आगे जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में अंदर से कुछ विचार उठे जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और लोगों बाबूजी को क्षमा करना, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं अभिषेक भैया से प्रार्थना करूंगा कि वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, या माइक सही लग जाए आपके मुख पे जी भैया, आसपास। एक एक मिनट। अभिषेक भैया अनम्यूट हो आप। हाँ भैया, अभी ट्राई करिए। अभी आवाज आ रही है आपकी हमारी? जी जी। हाँ, ठीक है भैया, अभी बेटर है ना? आप बहुत अच्छी है भैया। चलिए ठीक। बिना किसी भूमिका के और बिना समय गंवाए हुए मैं अपनी उस प्रेरणादायक कविता कहना चाहिए या संदेश कहना चाहिए, मैं समझता हूँ संदेश ही कहना चाहिए, जो सभी लोगों के लिए सार्थक था। ध्यान से सुने। जिसे हम कोरोना काल कहते थे, दरअसल उस दौरान मैंने यहाँ के सभी हॉस्पिटल में जाके पर्सनली सर्वे किया, तो जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती थे उनकी शुरुआत सर्दी खांसी या बुखार से हुई, और इस सर्दी खांसी बुखार को एक भयानक रूप दे के, महामारी का रूप दे के, कोरोना का नाम दे के, और लोगों को इतना डरा दिया गया। लोगों से ताली बजवाई गई, लोगों से दीप जलवाए गए। इस तरह के रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया, जिसका मतलब आज तक किसी को समझ में नहीं आया। मैं बहुत निराश था कि मैं अपनी संदेश, अपनी बात
छोटे छोटे जनमानस को कैसे पहुंचाऊं। तो ये कविता मैंने लिखी और मैंने संकल्प लिया कि इस कविता की 10,000 कापियां प्रत्येक हॉस्पिटल में जो लाइन में मरीज लगे थे, बेहोश होकर गिर रहे थे, उन तक पहुंचाऊं। और ये संकल्प मेरा निरंतर जारी रहेगा। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और इस संदेश को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सर्दी खांसी बढ़े बुखार, ना समझे खुद को बीमार। ये लक्षण हैं, रोग नहीं है, ना समझे खुद को लाचार। अस्पताल जाने से पहले हो सकता घर में उपचार। सर्दी खांसी बढ़े बुखार, ना समझे खुद को बीमार। ये लक्षण हैं, रोग नहीं है, ना समझे खुद को लाचार। अस्पताल जाने से पहले हो सकता घर में उपचार। अगर कोरोना हमें सताए, मिलकर उसे भगाना है। खुद, परिवार, समाज, देश को मिलकर हमें बचाना है। अब 3 बातें मैंने देखी, या तो गीली खांसी होती थी उस समय, या सूखी खांसी होती थी, या बुखार होता था। मात्र इन्हीं तीनों को भयानक रूप देकर लोगों के सामने लोगों को डराया गया और दवाएं जो दी गई उससे लोगों को फायदे की जगह नुकसान हुआ। और फिर मैंने इसके आगे जो लाइनें जोड़ी हैं, गीली खांसी कभी सताए, घर में हो सकता उपचार। शहद 1 चम्मच, अदरक रस, डालें हल्दी चुटकी 4। गीली खांसी कभी सताए, घर में हो सकता उपचार। शहद 1 चम्मच, अदरक रस, डालें हल्दी चुटकी 4। खाली पेट करें सेवन, सुबह दोपहर सायं रात। 3 दिवस सेवन से ना हो सर्दी खांसी बारंबार। ये गीली खांसी के लिए मैंने बताया। और सूखी खांसी अगर सताए, घर में कर लें यह उपचार। अदरक रस और शहद में डालें काली मिर्च की चुटकी 4। खाली पेट करें सेवन, सुबह दोपहर सायं रात। 3 दिवस सेवन से ना हो सर्दी खांसी बारंबार। ये सर्दी और खांसी के लिए एकमात्र उपचार मैंने जैसे ही लोगों को बताया, लोगों ने इसे शुरू किया और 3 दिन के अंदर ही वे सिविल हॉस्पिटल से वापस बाहर घर आ गए। बुखार के लिए मात्र एक ही नुस्खा, बुखार के लिए तो उपचार बहुत से लोगों के द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन मैंने 4 पंक्तियों में इसे बताया तो लोगों को आश्चर्य हुआ। और वो किसी भी प्रकार का ज्वर हो, नाम उस ज्वर को किसी भी रूप में दे सकते हैं। मैंने उसके लिए लिखा है इसमें, सर्दी खांसी बढ़े बुखार, ना समझे खुद को बीमार। अस्पताल जाने से पहले घर में हो सकता उपचार। 1 गिलास पानी खौलाएं, डालें हल्दी चुटकी 4। आधा गिलास बचे पीले में, नाश्ते लंच डिनर के बाद। 5 दिवस में छू हो जाए सर्दी खांसी और बुखार। अगर कोरोना हमें सताए, मिलकर उसे भगाना है। खुद, परिवार, समाज, देश को मिलकर हमें बचाना है। इन पंक्तियों को मैं एक सुंदर पंपलेट में प्रिंट करके, और यदि आपका आशीर्वाद या आपकी सलाह है, जैसा कि आप महसूस करें, मुझे बताएं, तो मेरा संकल्प है कि यह प्रत्येक उस सामान्य सरल हृदय व्यक्तियों के पास तक पहुंचे जो इन 3 परेशानियों से जूझने के बाद सीधे सिविल हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास भागते हैं और वहां उन्हें लूट लिया जाता है। तो मैं आपसे इस संदर्भ में सलाह मांगता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। क्या मेरी ये विचार, ये संदेश पंपलेट के द्वारा जनमानस तक पहुंचाने के योग्य हैं? आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। धन्यवाद। जी बाबू जी, आपको कोटि कोटि नमन कि आप हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार टेलीग्राम ग्रुप में आपने एक छोटी सी कविता के रूप में, ये कविता नहीं है, एक संदेश, ये दिल का दर्द जो कोरोना काल का है वो आपने सुनाया। इसी में ही पूरा
मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पूरी जो एक कोरोना काल में जो एक बीमारी थी कि घरेलू जो नुस्खे से ही ये कंट्रोल हो रही थी, मतलब हो जाती, पर लोग भ्रमित हो गए थे, इसलिए लोग हॉस्पिटल भाग रहे थे। तो ये आपने जो कविता सुनाई, दिल का दर्द सुनाया, ये हमें बहुत भाई बड़े अच्छी लगी। यही बातें उस समय लोगों को, सभी घर में जो ज्ञान होता तो और अच्छा होता। ऐसा कभी जीवन काल में हमारे आए तो हमें घबराना नहीं है। जैसे कि आपने कविता में बताया कि स्टार्टिंग में ये चीज बीमारी होती ही नहीं है, इसी से ये घरेलू नुस्खे से ही ये ठीक हो सकती है। उसके लिए मैं स्वस्थ समर्थ परिवार आपका आभारी रहेगा। तो दिल से आपको धन्यवाद। मैं अपनी एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं। गुरु जी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद। मैंने जीवन में एक संकल्प लिया है। अंग्रेजी में 2 शब्द आपने सुने होंगे, एम और टारगेट। मेरे जीवन का उद्देश्य है सीखना और टारगेट है दूसरों को सिखाना। मैंने एक दिन में एक व्यक्ति को सिखाने का संकल्प लिया है और दिल की जानकारी, दिल की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये संकल्प मेरा विगत 20 वर्षों से चल रहा है। मैं एक दिन में एक व्यक्ति को सिखाने की कोशिश तो नहीं करता, सुधारने की कोशिश नहीं करता, केवल उसे बताने की कोशिश करता हूं। और गिनती या गणना ये तो मैं कभी करूंगा नहीं कि मैंने कितने मरीजों को ठीक किया या मैंने कितने मरीजों से दस्तखत लिए कि आप ठीक हुए कि नहीं हुए, उनका मोबाइल नंबर लूं, उनकी डायरी बनाऊं। ये परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। तो इस तरह से मैंने एक दिन में एक व्यक्ति, तो साल में 365 व्यक्ति, और 20 साल से मैं ये प्रयासरत हूं। और वह एक व्यक्ति पहले स्वयं मैंने अपने ऊपर में सारे जो परीक्षण है पहले स्वयं किए, बाद में एक व्यक्ति को बताया, उस एक व्यक्ति ने एक को बताया, इस तरह से एक व्यक्ति के माध्यम से 10 व्यक्तियों तक पहुंचा। और आज 20 वर्षों से मैं प्रयासरत हूं और एक नया पैसा भी मैंने किसी से भी नहीं लिया। और मेरा निवेदन है कि आदमी के पास में इतना कम समय बचा हुआ है कि वो 5 या 10 मिनट के बाद वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए कविता या संदेश के माध्यम से मात्र 5 मिनट के अंदर अब मेरा प्रयास ये आगे है। इसको मैं गोविंद भैया इसको अप्रूव कर दें तो मैं यहाँ पर अपने क्षेत्र में इसको पंपलेट के रूप में बनाकर और जहां जहां भी भीड़ देखूंगा वहां वहां मैं इसको वितरित करूंगा। और उस भीड़ में सिविल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मंदिरों में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्रों में, स्कूलों में, कॉलेजों में 10 लोग हैं तो गोष्ठी के रूप में, 20 लोग हैं तो वर्कशॉप के रूप में, और 30 लोग हैं तो शिविर के रूप में। जिस रूप में भी मुझे जनबल मिल जाए अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। और सरकार तो लोगों को मारने पर तुली हुई है और मैं लोगों को कोशिश करूंगा कि वो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को जिए। धन्यवाद। जी बाबू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, मेरा एक निजी मतलब विचार है, मैं प्रयास करूंगा गोविंद भैया, हमारे हरजिंदर भैया, अन्य जितने भी सदस्य हमारे कर्णधार जुड़े हुए हैं, इस संदेश को और इस संदेश में कुछ और ऐड करना चाहते हैं। जैसे गोविंद भाई है, हमारे वेद सत्यवान नायक जी है, कुछ ऐसा जोड़ के हम भी प्रयास करेंगे इस जो आपका अभियान है उसको आगे बढ़ाने का। तो ये मेरी एक निजी राय है कि आगे बढ़े ऐसे संदेश, ऐसे हॉस्पिटल में, जैसे आपने बताया कि पार्क में, हॉस्पिटल के बाहर, या कोई ऐसा फंक्शन में, या जैसे कि हम शिविर लगाते हैं तो उसमें ये पंपलेट बटे और लोग जागरूक हो, लोग अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। कितनी भी मतलब स्टार्टिंग की जो आपने बताई ना, वो होती ही स्टार्टिंग ऐसे ही है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, तो वो स्टार्टिंग में ही जब ठीक हो जाएगी तो आगे
इतनी भयानक बीमारी आएगी नहीं। तो मेरे तरफ से ये प्रयास रहेगा। जी धन्यवाद। मैं एक आप सभी लोगों को अपनी तरफ से एक ऐसा टिप देना चाहता हूं जिसमें आप सभी लोगों के 5-5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक बच सकते हैं प्रति व्यक्ति। वर्तमान समय में मैंने अपने सिविल हॉस्पिटल के और भी कई हॉस्पिटल के रिकॉर्ड इकट्ठे किए हैं। उन रिकॉर्डों में पाया है कि वर्तमान समय में हृदय रोग या हार्ट अटैक से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। और आप यकीन करें मेरी बात पर, मात्र 50 पैसे में आपके 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए बच सकते हैं। बस आपको ये करना है, सुबह प्रातः ब्रश करने के बाद मात्र चने की दाल बराबर 1 चुटकी हल्दी जीभ में रखकर और 1 घूंट पानी में उसे घोलकर पीना है। और 4 घूंट जो कप में पानी बचे उसे लार तत्व में मिलाकर 4 घूंट में पीना है। लॉजिक इसका यह है कि 5 चम्मच लार और 5 घूंट पानी या जल और 1 चुटकी हल्दी, ये जैसे ही आपके पेट में जाएगी तो ऐसा आयुर्वेद में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 60 मील की नसें हैं, 1 लाख किलोमीटर की नसें हैं, उन नसों में खून दौड़ता है। तो ये 1 चुटकी हल्दी 5 काम करती है। पहला तो खून को पतला करती है, दूसरा ब्लॉकेज कहीं भी है उन ब्लॉकेज को खोल देती है, तीसरा पूरे शरीर के अंदर में रक्त की जो स्पीड है उसको सामान्य कर देती है। अन्यथा स्पीड रक्त की कम होने से या तो आदमी कोमा में चला जाता है, या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या पैरालिसिस हो जाता है, या पैरों में शून्य जैसी स्थिति हो जाती है वैक्सीन लगने के बाद। तो जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगी उन लोगों ने इस टिप को प्रारंभ किया और आज सभी लोग मुझे जहां भी मिलते हैं, रास्ते में, शादी के कार्यक्रम में, कहीं भी, और मैं अभी मोबाइल क्लासेस चला रहा हूं छोटे छोटे पार्कों में जाकर, उनका सबका यही कहना है कि भैया आपकी 1 चुटकी हल्दी ने हमारे जीवन को बदल दिया। हम लोग ब्लड प्रेशर भूल गए, हम लोग हार्ट अटैक भूल गए, हमारे को आपने जो नुस्खा दिया है, सभी व्यक्तियों के 5-5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बच गए। क्योंकि एक बार यदि हृदय में दर्द हुआ तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को, दूसरा डॉक्टर तीसरे डॉक्टर को, और आखिरी में जो डॉक्टर है वो यही कहता है कि आपको बाईपास कराना पड़ेगा। लेकिन मात्र 50 पैसे की 1 चुटकी हल्दी ने इतना चमत्कार किया। ये गुरु जी का आशीर्वाद है। मेरा निवेदन है कि ये 1 चुटकी हल्दी सुबह मात्र 1 बार ही उपयोग करना है, इससे आप स्वीकार करें। धन्यवाद। जी बाबू जी, बहुत बहुत नमन आपको और आपके परिवार को। और मैं भगवान धन्वंतरी जो हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता है उसकी कृपा आप पे बरसती रहे, परिवार पे भी और आप पे भी, और ऐसी वाणी हमें सुनती रहे, हमें आशा है, प्रार्थना है। बाकी अन्य सदस्य का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। जी जी भैया, भैया जी प्रणाम। आशीर्वाद। भैया मुझे पूछना था, ये ब्रश करने से पहले लेना है ना, ये जो हल्दी का नुस्खा आपने बताया? क्योंकि ब्रश करने के बाद तो उससे तो जो बासी राल होगी वो खत्म हो जाएगी। तो एकदम ब्रश करने के बाद लेंगे तो चलेगा, थोड़ी बाद लेना पड़ेगा? आप सभी को एक जानकारी दे दूं, अंग्रेजों ने हमें ये सिखाया है कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए। तो क्या आप रात को ब्रश करके सोते हैं? आपसे एक जानकारी जी भैया करते हैं, लेकिन घरेलू दंत मंजन से, वो लौंग, नमक, हल्दी, इन सब चीजों से। जी बहुत अच्छा। सवेरे ब्रश करने का मतलब ये है कि रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले जो हमारे मुंह के अंदर लाड़ तत्व होता है ना, वो लाड़ तत्व विषैला होता है। इसीलिए ब्रश करने के बाद या मंजन करने के बाद 1 चुटकी हल्दी ले लें और उसे जीभ में रख लें और 1 घूंट पानी में उसको लार के साथ पेस्ट बना के निगल लें। बाद में 1 कप पानी में 4 घूंट बचेंगे, वो 4 घूंट जल
फिर एक एक घूंट लाड़ तत्व में मिला के पी लें। गिलास में इसे ना घोलें, कप में इसे घोलें नहीं। एक चुटकी हल्दी एक घूंट पानी में लार के साथ पेस्ट जैसा बन के घोलें और उसे निगल लें। एक दिन में एक ही बार करना है आपको, सुबह। और इसका चमत्कार आप देखेंगे कि आपको जीवन में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, बीपी नहीं होगा। और यदि हार्ट में छेद होते होंगे वो सारे छेद आपके सील हो जाएंगे। इसे करके देखिए। वंदे मातरम कितने दिन करना पड़ेगा? इसे आप नित्य नित्य करिए। अच्छा, ये अपने जीवन शैली का एक अंग बन जाएगा। और जैसा हम रोज भोजन करते हैं, रोज जल पीते हैं, रोज ब्रश करते हैं, तो एक चुटकी हल्दी आप रोज खा लें और इससे आपको नुकसान तो होगा नहीं। ये एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी फंगस भी है, एंटी फीवर भी है। क्या नहीं है हल्दी? आप इसे करके देखें। 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए जो खर्च करते हैं एंजियोप्लास्टी, ये सारे के सारे बच जाएंगे आपके। ये विश्वास करिए आप मुझ पर। प्रणाम बाबूजी। कहिए। जी, जो आपने ये अभी संदेश दिया है ये बहुत ही अच्छा है और हम भी कोशिश करेंगे कि आगे फैलाएं। और बिल्कुल लगता है कि सच बात है। जो भी हमने भी कई लोगों से ये कहा था पहले कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि मृत्यु क्यों हो रही है, फिर इतनी जल्दी ऑक्सीजन क्यों कम पड़ रही है, ये है वो है, जी। ऐसे ऐसे सवाल करते थे। तो उसमें कभी कभी हम इतने तो वो नहीं है कि हम सबको इतना अच्छा समझा पाए, लेकिन अब तो थोड़ा इन स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं तो अब अच्छे से थोड़ा मतलब सकते हैं। पहले इतना समझा नहीं सकते थे तो लोग यही बोलते थे कि मर क्यों रहे, बस ये क्वेश्चन उनका रहता था। तो ये भी एक मेरा रहेगा कि हम अच्छे से समझा पाए उनको। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी मैंने भी 2 वैक्सीन गलती से ली है, तो जी। उसका मुझे हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। जब से वैक्सीन ली है कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम चल ही रही है। और जी। अभी तो मुझे वायरल हुआ था, तो हाँ हाँ। हुआ तो 2 दिन था, वो काढ़े वगैरह से सही हो गया था। लेकिन जी। अब ऐसी सिचुएशन है कि 1 महीना हो गया मुझे, पैरों जी। में नसों में बहुत दर्द है और घुटने के पीछे जो नसें होती है पीछे मुड़ जी। नहीं पा रहा है घुटना, या नीचे नहीं जी। बैठा जा रहा है, या फिर जी। उठा नहीं जा रहा है बैठते हैं तो बड़ी पैर बार बार मुझे इधर उधर करना पड़ता है, तब जाके मतलब बैठ भी नहीं पाती हूँ, ना खड़ी ज्यादा हो पाती हूँ, ना तो ज्यादा चल पाती हूँ। तो इन सब से दर्द वगैरह मुझे बहुत है नसों में, और हड्डियों में भी अब तो दर्द होने लगा है, जैसे हाथों की। तो आटा लगाने में दिक्कत आती है और ये सब हो रहा है। अब टेस्ट डॉक्टर को मजबूरी में मैं गई थी, तो वो बोलता है जी। कि चिकनगुनिया का असर लगता है। तो मैंने कहा वायरल हुआ था तो चिकनगुनिया का कैसे असर लगता है? तो 1 साल पहले हुआ था वो तो चिकनगुनिया, लेकिन वो सभी को है आजकल। यहाँ पे वैसे हवा चल रही है हमारे यहाँ कि कई लोगों को ये चीज हो गई है, जैसे पैरों में दर्द तो मोस्टली लोगों को मतलब है ही है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जी। उठने बैठने में और बहुत दिक्कत आ रही है। कम एज के भी है उसमें, और मतलब बड़ी एज के भी है। तो ये सारी जो दिक्कत हो रही है, तो ये हमने गलती तो की है, हमें पता है, लेकिन अब उसका क्या, अब हमें दर्द है उससे का हम निजात कैसे पाए? मुझे 2 मिनट मात्र दीजिए, मैं आपके इन सारे दर्दों का निदान बता देता हूँ। 2 मिनट देंगे? जी। दर्द हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार दर्द 3 प्रकार का होता है, नसों में, हड्डियों में और मसल में। और इन दर्दों का एक ही उपाय है, एक ही इलाज है जो दीदी अपना माइक आप म्यूट करिए। हमारी आवाज आप सुन पा रही हैं? सुन पा रहे हैं। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। बोलिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक चुटकी हल्दी आपने जो यदि शुरू किया कल से, तो यकीन करिए यदि कल परसों नरसों किसी भी दिन आपको
हार्ट में दर्द होने की संभावना होगी वो समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, आप अब सभी लोगों को ये बताएं कि जिन भी व्यक्तियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, परिवार में किसी भी सदस्य को यदि पैरों में, हड्डियों में, मसल में, नसों में दर्द है तो भूल कर भी डॉक्टर के पास ना जाएं। सुबह उठें, एक चुटकी हल्दी का प्रयोग कर लें। इसके बाद सभी लोग जल तो पीते ही हैं, तो एक काम आप उसमें जोड़ दीजिए, कल से देर ना करें। 1 गिलास कुनकुना पानी लें और उसमें मात्र 1 चम्मच काला नमक घोल लें। मात्र 1 चम्मच काला नमक, स्वाद के हिसाब से आपको अच्छा लगे। और उसमें यदि आप नींबू का सेवन कर पाते हैं तो 2-4 बूंद नींबू डाल लें और उसे घोल कर और छान कर और उसे 10 घूंट में पीना है। ये मेरा निवेदन है आपसे। जैसे ही आप 1 गिलास पानी को काला नमक 1 चम्मच घोल के और 4 बूंद नमक नींबू के डाल के और छान लें और कुर्सी में, पलंग में कहीं भी बैठ जाएं और उसे 10 घूंट में पी लें। मुंह के अंदर पहला घूंट रखें, जीभ को घुमाएं, उसमें लाड़ तत्व मिश्रित होगा, उसे पी लें। फिर दूसरा घूंट घुमाएं, वही नींबू और काले नमक का घोल वाला। इस तरह से 1 गिलास पानी आपका 10 घूंट में खत्म हो जाए। आप यकीन करिए 1 सप्ताह के अंदर आप भूल जाएंगे कि आपके शरीर में, हड्डियों में, नसों में, मसल में कोई दर्द था। और यदि आपको फायदा होने लगे तो इसे आप अपने जीवन की शैली में जोड़ लें। जैसे हल्दी को जोड़ लें और ये काले नमक को जोड़ लें। काला नमक आप 1 माह तक पी सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, इसको जैसे ही आप कल से शुरू करेंगे आप भूल जाएंगे कि दर्द कहाँ चला गया। जी बाबूजी, बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन था। जी मेरा क्या मतलब, ग्रुप में सभी सदस्यों में कोई ना कोई सदस्य ये ऑब्जेक्शन मतलब उठाएगा, जिसका हाँ बीपी हाँ हाई रहता है वो डॉक्टर जी ने डरा रखा है या जैसे भी है कि नमक नहीं लेना, आपको नमक कम से कम मात्रा में लेना है, तो उसमें कोई। मैं आपसे जी हाँ बोलें। जी बस यही क्वेश्चन था, किसी की शंका दूर मैं हो जाएगी आपसे सभी की। जी मैं आपकी शंका दूर कर दे रहा हूँ। वर्तमान समय में क्या होता है, आप यदि इसको चाहें तो कागज में नोट कर सकते हैं। मैं अभी एक ऐसी क्लास ले रहा हूँ जिसको हमने विचित्र क्लास का नाम दिया है। विचित्र क्लास का पहला तो ये कि हम लोग जो भी नमक उपयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में वो समुद्र का नमक उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो टाटा का हो, चाहे अन्नपूर्णा का हो, चाहे अंकुर का हो। डॉक्टर हमें इसी नमक को खाने को बंद करने को कहता है, क्योंकि 90% लोग भारतवर्ष में समुद्र का नमक खा रहे हैं। और आप जानते भी होंगे कि हम लोग जब व्रत रखते हैं तभी सेंधा नमक खाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन में कल से ही उस टाटा नमक को, समुद्री नमक को आप अलग कर दें और सेंधा नमक दाल में, सब्जी में, जितनी भी चीजें उपयोग करते हैं, सेंधा नमक शुरू कर दे। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि सेंधा नमक से जीवन में कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। यदि आप समुद्री नमक खाएंगे, कभी आप समुद्र गए होंगे तो समुद्र का 1 घूंट पानी हम पी नहीं सकते हैं और उसका 1-1 किलो नमक घर में हम उपयोग करते हैं। आश्चर्य होता है मुझे कि अभी तक ये जानकारी सब लोगों तक, क्योंकि डॉक्टर को खुद नहीं मालूम कि सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो सामान्य नमक हम लोग खाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस सामान्य नमक को डॉक्टर बंद करने को कहता है तो सही बात है, उसे बंद कर दें और सेंधा नमक आप अपने जीवन में, जीवन शैली में उतार लें। नंबर 1। नंबर 2, आप सब शक्कर का उपयोग करते होंगे, दाने वाली। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उस शक्कर को अपने किचन से निकाल के बाहर रख दें और मिश्री का उपयोग आप शुरू कर दें। यकीन जानिए, शुगर के जो 50% पेशेंट बढ़ने वाले हैं वो बढ़ने से रुक जाएंगे, क्योंकि ये जो शुगर है दाने वाली 90% लोग खाते हैं। 10% लोग जो मेरे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वो सारे लोग शक्कर निकाल दिए हैं और मिश्री का उपयोग शुरू कर दिया है। आप यकीन जानिए, इसी शक्कर के खाने से, क्योंकि ये सल्फर से साफ होती है, मरे हुए जानवरों की हड्डियों से साफ होती, सभी जानते हैं, तो इसको आप अलग कर दीजिए। और मिश्री जो कृष्ण भगवान खाते थे, हम लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं लेकिन मिश्री का उपयोग से अनजान है। तो आप मात्र 2 टिप हमसे ले लें। पहला हल्दी वाला,
दूसरा सेंधा नमक वाला, और तीसरा ये शक्कर को निकाल के बाहर रख दें और इसकी जगह में मिश्री का उपयोग करना शुरू कर दें। ये 3 टिप मैं आपको दे रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। इस तरह से मेरी एक विशेष क्लास है जिसमें मैं 16 प्रकार के सफेद जहर जो किचन में घुसे हुए हैं, 5 प्रकार के काले जहर, 3 प्रकार के पीले जहर, 18 जहर आपके किचन से निकाल के बाहर फेंकवा दूंगा, ऐसा विश्वास कराता हूं आपको। उसका एक विशेष सत्र है, कभी समय हो तो 10 या 15 मिनट लगता है, मैं आपको बता दूंगा। लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और इसे नोट कर लें, और कल से ही मेरे द्वारा जो संदेश है, इसे ज्ञान नहीं कहूंगा, जानकारी नहीं कहूंगा, संदेश कहूंगा, निवेदन कहूंगा, प्रार्थना कहूंगा। तो ये 3 टिप आप शुरू करें और फिर इसका चमत्कार देखें। जी बाबू जी, बहुत बढ़िया। मैं प्रयास करूंगा अपने जीवन में भी, अपने परिवार को भी, और जितने भी हमारे अन्य सदस्य जुड़े हैं एक बार प्रयोग करें, फिर अपना अनुभव जरूर बताएं। किसी की शंका, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है। जी है ना, जो आपने अभी मुझे बताया कि हल्दी का प्रयोग तो नित्य करना ही है, और नमक का बताया आपने, से काला नमक का, तो ये है ना हल्दी का प्रयोग करके और उसी के जस्ट बाद में कर सकते हैं, या कितनी मतलब देर बाद करें? उसी के बाद कर सकते हैं, उसी के बाद। जी जी जी, धन्यवाद आपका। जी, सेंधा नमक कितना लिया जाएगा? 1 चम्मच स्वाद के हिसाब से, जैसा आपको गिलास में घोल दें और स्वाद से चख ले, ज्यादा तेज ना हो, अच्छा लगे पीने में। अच्छा, स्वादानुसार। स्वादानुसार काला नमक ही हो। सेंधा नमक में आप अपने किचन में उपयोग करें, दाल में, सब्जी में, जो भी आप बनाते हैं। और ये जो नमक खाते हैं टाटा वाला, अंकुर वाला, इससे आप चाहें तो सब्जी धो लें, क्योंकि सब्जी में पेस्टिसाइड इसमें ज्यादा डाला जा रहा है। तो जी जी, धन्यवाद। सुबह जब आप जल में पिएंगे, जल के साथ पिएंगे, तो उसमें आपको काला नमक घोलना है। और शक्कर को तो मैं समझता हूँ आप निकाल के बाहर रख ही दीजिए, और आप मिश्री का प्रयोग करिए। डल्ली वाली मिश्री आती है ना, कृष्णा मिश्री बोलते हैं उसको। वो मिश्री को कूटने के बाद में मिक्सी में पीस लें, कांच की शीशी में रख लें। और जो भी आप घर में प्रसाद बनाते हैं, चाहे हलवे का हो, चाहे खीर का हो, चाहे चाय हो, दूध हो, किसी में, इसमें आप अब इसको शुरू कर ही दीजिए। जी बाबूजी, है ना ये जो खांड आती है देसी, तो जी हम ये इस्तेमाल करते हैं, और गर्मी में हम लोग मिश्री लेते हैं, और देसी जो खांड है वो करते जी, हैं, तो अच्छी खांड बात भी है। ठीक है ना? हाँ, खांड ठीक है, लेकिन मिश्री का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। तो ये सर्दी में भी मिश्री का ले सकते हैं, ठंडी के हिसाब से नहीं अति लेते हैं अति उत्तम ठंडी? है। हाँ, ले जी सकते जी हैं मिश्री, 12 महीना ले सकते हैं। एक निवेदन आपसे और करूं, आप सभी के लिए, इस समय वर्तमान समय में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो आपको मैं एक टिप देता हूं, यदि आप अपने घरों में एल्यूमिनियम के कुकर का उपयोग कर रहे हैं तो उसे निकालकर बाहर रख दें, और स्टील के कुकर मिल जाए तो उसका उपयोग शुरू कर दें। मात्र इतना करने से जी कैंसर के जी बाबूजी, 50% हमने यही कर रखा है, स्टील का ही ले रखा है। सेंधा और जो काला नमक है वो हम घर में खुद पीसते हैं, पत्थर लेके आते हैं, और खांड और ये चीज इस्तेमाल करते हैं। देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, आटा खुद का करते हैं सब हम लोग। ये चीज हम सभी, मैं तो मसाले सब अपने घर में ही करती हूँ। आप शुरू करें, फिर कभी सत्र में हम लोग इकट्ठे होंगे तो फिर आपको और जानकारी देंगे, ठीक है? जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेते हैं, ना तो फिर आगे बाबू जी को समय हो तो मैं बाबू जी से हाँ सर जी, मेरा एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन है। समय होगा तो। हाँ, 1 मिनट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पास समय होगा तो वो जवाब दे देंगे, ना तो कल एक और व्याख्यान रख लेंगे, उसमें हम ले लेंगे। तो मैं बाबू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास समय हो तो आगे क्वेश्चन लेते हैं। आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। जी हाँ जी सर जी, वो क्या है ना, मेरा जो एक 3-4 लोग दोस्त लोगों को वो डबल डोज वैक्सीनेशन लिया है, और अभी जी उनका जो भी 1-2 आदमी को बीपी का प्रॉब्लम हुआ है, और 2 जी आदमी को ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। जी ब्लड क्लॉटिंग होके
चेहरे में थोड़ा पैरालिसिस जैसा हो रहा है, इसके लिए हम जी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए प्लीज। ध्यान से मेरी बाबू जी बात आप सुने। यदि नसों में क्लॉटिंग है तो 1 चुटकी हल्दी आप कल से खाना शुरू कर दें। तो जहां हल्दी क्लॉटिंग हम होगी, कैसे करनी है? 1 चुटकी हल्दी सुबह ब्रश करने के बाद 1 चुटकी हल्दी जीभ में रखें और 1 कप पानी हाथ में ले लें। पहले घूंट में हल्दी को जीभ के अंदर घुमा लें, जिसमें लाड़ तत्व मिल जाएगा, और उसे निगल लें। फिर 4 घूंट पानी कप में बचेगा। पहले घूंट को आपने हल्दी के साथ में निगल लिया, दूसरे घूंट को लार तत्व के साथ में मिला के पी लें, तीसरे घूंट, चौथे घूंट, पांचवें घूंट को लार जरूर होना चाहिए मुंह के अंदर। और यदि 5 चम्मच लार, 5 घूंट लार पेट में जाएगी, 5 घूंट पानी जाएगा, 1 चुटकी हल्दी। जैसे ही ये हल्दी पेट में जाएगी और ये फिर खून में मिल जाएगी, और जहां भी क्लॉटिंग होती होगी उस क्लॉटिंग को खत्म करेगी, नसों को खोल देगी, खून को पतला कर देगी, और कहीं भी ब्लॉकेज होगा उस ब्लॉकेज को भी खोल देगी। आप इसे कल से शुरू कर दें। तो ये जो क्लॉटिंग है और शरीर में नसों में दर्द के लिए मैंने अभी बताया, काला नमक आपको 1 गिलास पानी, कुनकुने पानी में घोल कर पीना है, और इसको आप शुरू कर दें तो क्लॉटिंग भी दूर हो जाएगी। और भविष्य में कभी भी आपको, जैसे पैरालिसिस के बारे में आपने बताया, पैरालिसिस इसलिए होता है कि नसें हमारी सिकुड़ जाती हैं, तो आप सेंधा नमक शुरू कर दें, और जो घर में टाटा नमक यूज करते हैं दाने वाला, उसको बंद कर दें। बस इतना सा कर लें। भाऊजी जी ये बाबूजी। पानी ठंडा लेना है या गर्म लेना है? गुनगुना कुनकुना पानी? पानी, एकदम गर्म नहीं, कुनकुना लेना है। ठंड आ गई है, कुनकुना पानी। जी जी जी। जी बाबूजी प्रणाम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ छोटा सा, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, आदेश। बाबूजी आपने सेंधा नमक और काला नमक की बात करी, तो एक नमक ऐसा भी है जो दिखने में पिंक होता है बट उसका नाम सेंधा नमक लिखा हुआ है। एक नमक ऐसा है जो पत्थर जैसा होता है, काला काला होता है, उसका नाम काला नमक बोलते हैं। तो काला नमक सेंधा नमक दो चीज है या एक ही चीज है? क्योंकि एक पिंक हिमालयन साल्ट बोल के भी नमक आता है और एक काला नमक बोल के भी आता है, तो मेरा ये कंफ्यूजन। सेंधा नमक 2 रंग में आता है, एक तो हल्का गुलाबी और एक सफेद। हाँ जी, वो मैं गुलाबी वाले की बात कर रही हूँ, एक काले वाले हाँ, की। वो भी सेंधा नमक है। और काले नमक में 2 आते हैं। काले नमक में या तो एकदम काला रहेगा या हल्का सा गुलाबी रंग होगा। उसके अंदर में एक स्मेल टाइप की होगी। सेंधा नमक में कोई खुशबू नहीं होती। काले नमक में एक गंध टाइप की होती है। तो काला नमक या तो एकदम काला होगा या लाल रंग का होगा, और सेंधा नमक जो है वो हल्का सा गुलाबी भी कभी कभी होता है और सफेद भी होता है। घर पे लाते हैं, जो हम घर में लाते हैं। आप पतंजलि के पास में चले जाइए, पतंजलि केंद्र में, हाँ जी। तो वहां आपको दोनों नमक मिल जाएंगे। उनसे आप स्पष्ट कहिए कि हमें सेंधा नमक अलग दीजिए और काला नमक अलग दीजिए। तो काला मैं नमक काले रंग का काफी दिनों से 1 साल से मेरी किचन में वो हल्का पिंक वाला नमक यूज कर रही हूँ। मैंने, आपने बताया उसके अनुसार मैंने सारी चीजें छोड़ रखी हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के बर्तन, व्हाइट वाली चीनी, उसकी जगह मैं मिश्री यूज करती हूँ, सर्दियों में गुड़ यूज करती हूँ, और सारी जी। चीजें छोड़ रखी हूँ। बट यही कंफ्यूजन था कि मैं नमक तो मैं पिंक वाला यूज कर रही हूँ, मैं तो काला वाला कर भी नहीं रही। तो पूछती हूँ बाबूजी को कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। नहीं, वो सही है, बल्कि ये टाटा नमक बंद कर दें। ठीक है, तो दानेदार हाँ जी नमक आता बाबूजी। है ना, हाँ इसको वो निकाल बंद दें। है, काफी दिनों से बंद है। जी, और भविष्य में कभी भी आपको कोई ऐसी शारीरिक परेशानी हो आप बताएं। तो हम ज्यादा दवा तो देते नहीं, किसी को इलाज तो करते नहीं। जो हमारे अनुभव व्यक्तिगत हम जीवन में उतारते हैं पहले, उससे हमें लाभ होता है, फिर हम दूसरों को बताते हैं। तो ये हल्दी वाला, नमक वाला, सेंधा नमक वाला, काला नमक वाला, ये सबको बताएं। ठीक है। यस, आपने बताया कि 1 गिलास पानी वो लगभग 200-250 ml का होता है, उसमें 1 स्पून, जी। 1 चम्मच डालना है। तो हाँ हाँ। एक साथ आप बोल रहे हो कि स्वादानुसार डालना है, तो 1 चम्मच अगर 1 गिलास में डाला तो मेरे ख्याल से थोड़ा खारा हो जाएगा पानी, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा नमक कम करना चाहिए। स्वादानुसार कर लीजिए। संक्षिप्त में वही बात है कि आप 1 चम्मच डालें, तो आपको यदि तीखा लगता है तो उसका पानी निकाल के थोड़ा सा सादा पानी मिला ले। स्वाद के हिसाब से आपको अच्छा लगना चाहिए, मात्र इतना ख्याल रखें।
जी बाबूजी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। 3-4 जानकारी मैंने नोट करी आज। बहुत अच्छा लगा। जी जी। और अभी मैं जी आपको बाबूजी, थैंक यू आपके सो घर मच। में जो 10 आपके घर में किचन के अंदर 10 जहर सफेद और 5 जहर काले और 3 जहर पीले भी अभी मैं इनको निकालना बताऊंगा आपको। हाँ, मैं सफेद जहर के बारे में जानती हूँ, मेरे पास एक भी नहीं है, बट काले जहर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं अगले सेशन में वेट करूंगी चलिए आपको। 1 मिनट दीजिए तो मैं बता दूं आपको। हाँ जी। आप चाय पीते हैं घर में? नहीं नहीं, नहीं, मैं कभी नहीं पीती हूँ। मेरे घर वालों को भी मैंने छुटवा दी सभी की पिछले 1 साल से। चाय की पत्ती डब्बे में कौन से रंग की होती है? ब्लैक रंग की होती है, बट अभी नहीं है फिलहाल मेरे किचन में। जी नहीं, सामान्यतः सभी लोग जो डब्बे में लाते हैं वो काले रंग की होती है, ठीक है। यस, एक तो ये हुआ। और जो खेतों में हम देखते हैं टीवी में बगीचों में वो हरे रंग की होती है। यस। तो कभी कल्पना कीजिए आप कि हरे रंग की पत्ती बगीचों में होती है तो हमारे डब्बों में काली कैसे हो जाती है? हाँ जी। इसमें कपड़े रंगने वाले रंग, विषैले रंग मिलाए जाते हैं। हम्म। और अंग्रेजों ने हमें ये काले रंग की चाय पिलाई और हरी टी, जिसे ग्रीन टी के नाम से आज पिलाया जा रहा है, ये वो खुद पीते हैं। हम्म। यानी में हम लोगों को, भारतवासियों को उन्होंने हरी पत्ती में कपड़े रंगने का रंग काला वाला मिला के काली पत्ती डब्बे में बंद करके हम लोगों को 200 साल से पिलाया जा रहा है। और इससे हमारा खून काला हो गया, हमारे चेहरे में आंखों के नीचे कालापन आ गया, शरीर में लाल निशान होने लग गए, हमारे खून विषैला हो गया ये चाय पत्ती पीने से। तो यदि आप चाहते हैं कि ये चाय जो काली हमारे डब्बे में आती है, ये केवल मात्र इसीलिए आती है कि इसको कपड़े के रंगने वाले रंग से काला किया जाता है। ठीक है। आपको बाद में जानकारी दूंगा। भैया से बोलिए एक सत्र हमारा रखा लें शाम को 9 से 9:30। जी धन्यवाद। बाबू जी, बहुत बहुत जी। ललिता दीदी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप रखिए। जी भैया जी, जी छोटा मेरा सा एक मेरा प्रश्न ये है। क्वेश्चन है। बाबूजी, मुझे पूछना था कि जो हल्दी का प्रयोग है वो मतलब किसी भी उम्र में, बच्चों में भी किया जा सकता है हल्दी और पानी का प्रयोग? जी, बच्चों में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। धन्यवाद बाबू। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने सेंधा नमक 2 तरह का बताया, एक व्हाइट और एक हल्का गुलाबी। तो जी मैं भी अपने घर में सेंधा नमक यूज करती हूँ। तो इन हाँ, दोनों किसी से में पूछिएगा। गुलाबी और सफेद दोनों में से कौन सा ज्यादा उपयुक्त है? दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। जी ठीक है जी, धन्यवाद। बाबूजी, मेरा भी एक प्रश्न। जी हाँ, बोलिए, कहिए। बाबूजी, मेरी बेटी ने ब्रेसेस लगवाए थे, दांतों को टेढ़े थे, उनको सीधा करवाने के लिए। उसके हाँ बाद में इसके दांत पीले रह गए। जी। तो इसके लिए कोई आपको अनुभव हो ऐसा जो बता दें, इसके उसका लाभ लिए ले अब सके? भैया से गोविंद सुनिए ना, गोविंद भैया से बोलिए। अभी तो आपका भी समय है घर जाने का। और कल का सत्र रखें 9:30 से 10 भैया से बोल के, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। जी 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 जी। बाबूजी, एक धन्यवाद प्रश्न बाबूजी। था। आपने जो कविता में बताया है सूखी खांसी और गीली खांसी, तो जी उसमें जो आपने चीजें बताई है वो बच्चों जी। को कितनी कितनी मात्रा देनी है उनकी, और एक बार चीजें भी दोहराइए प्लीज। जो सामान्य उम्र है 10 वर्ष से लेके जितनी भी बड़ी उम्र के लोग हों, तो जो उसमें जो डोज दिया हुआ है, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच हल्दी, है ना। और बच्चे हैं तो मात्रा कम करनी होगी। कल आप सत्र रखें, कल इसमें जानकारी हम आपको दे देंगे। अभी जो हमने गीत के माध्यम से जो संदेश दिया है वो सामान्यतः बड़े लोगों के लिए है, वयस्क लोगों के लिए है। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से जो कुछ क्वेश्चन किसी सदस्य के रह गए होंगे वो कल हम जी बाबूजी से लेने का प्रयास करेंगे। तो जी आज जी मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है। तो मैं स्वस्थ समर्थ परिवार की तरफ भैया से अ, धन्यवाद दूंगा। और जी, किसी का क्वेश्चन था? जी जी, सुशील भैया, बस लास्ट क्वेश्चन एक जी छोटा जी सा है। दीदी, आप कर लो। हाँ कर लो, फिर उसके बाद में ना, क्योंकि बाबूजी की बातों वंदे से मातरम आपको देखो बाबूजी। हाँ सजना चाहिए। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई।
जी, वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है ना, इसलिए पूछना चाह रही थी बस। ये दीदी अम, लास्ट क्वेश्चन होगा। वंदे मातरम बाबूजी। जी जी बोलिए। हेलो, वंदे जी मातरम बोलिए। बाबूजी। धन्यवाद। बाबूजी, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने जो हल्दी का प्रयोग बताया ना स्टार्टिंग में, जी तो हाँ उसमें मतलब जिन महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है या जिनको जी। पाइल्स है, तो क्या वो भी ले सकते हैं क्या? एक चुटकी हल्दी किसी को भी नुकसान नहीं करती, चाहे पाइल्स हो चाहे वो उन्हें किसी भी तरह के कॉन्स्टिपेशन को भी मदद करेगी। ब्लीडिंग के लिए ये हल्दी एक चुटकी लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, और क्योंकि अधिक लेंगे हल्दी, 1 चम्मच हल्दी में पूरे घर का खाना बनता है, भोजन बनता है, तो आपको इसमें एक चुटकी लेना है, उससे नुकसान नहीं होगा। जी जी, वो क्या भूखे पेट सुबह लेना है तो फिर वो 1 महीने तक लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना फिर? कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो हमें आप प्रश्न करिए भैया के द्वारा, भैया के माध्यम जी से जी बताइए हमें। ठीक है, जी 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 बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। कल से शुरू करें। जी जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन आपको और आपके परिवार को। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। जी भैया, अभिषेक भैया, आज ये समाप्त करते हैं और सामान्य चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, जिसका कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछ लेंगे। अभिषेक भैया सुन रहे हैं?